हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। सुबह के इस मैथ के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होने वाला है मैथमेटिक्स का। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 6 बजे से हिंदी, सुबह 10 बजे से मैथ और शाम साढ़े आपका 5 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग एसएससी के जीडी में जो भी एग्जाम में आए हैं उन्हीं का प्रीवियस ईयर को सॉल्व करते हैं। अगर इस टाइप के पैटर्न को अगर आप बनाते हैं और इसी आधार पर अपना तैयारी शुरू करते हैं तो आने वाला जो एग्ज़ाम है आपको समझ में आ जाएगा किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और किस लेवल का क्वेश्चन आता है। तो प्रीवियस ईयर आपको बहुत ही हेल्प करते हैं। तो बस इतना ही कहेंगे आपसे, आप मैथ्स का सेशन को देखिए, इसको पूरे 20 क्वेश्चन को पूरा शिद्दत से देखिए और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच कैसा होना चाहिए। पहला क्वेश्चन कहता है, एक ट्रेन सीधे रेल पथ पर 129 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और समानांतर सड़क पर एक छोटी कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ट्रेन 943 मीटर लंबी है और वे एक ही दिशा में चल रहे हैं, कैसा डायरेक्शन में चल रहा है? सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो कार को पूरी तरह से पार करने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? हम बता चुके हैं, ट्रेन अगर किसी को पार करती है, या तो कार हो या कोई भी छोटी सी वस्तु हो जिसका लंबाई ना हो, कार हो, व्यक्ति हो या कोई खंभा हो, इस तरह का चीज़ों को पार करने में जो रेलगाड़ी है वो खुद को पार करती है। किसको पार करती है? ट्रेन खुद को। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम बात करें कि कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई दूसरी रेलगाड़ी हो, ठीक है, कोई प्लेटफॉर्म हो, कोई दूसरी रेलगाड़ी हो या कोई सुरंग हो, उसको पार करने में जो रेलगाड़ी और जो उनकी लंबाई दी गई रहती है, या प्लेटफॉर्म हो या सुरंग हो, उनकी लंबाइयों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो आपको इतना बात समझ में आ गया कि करना क्या है। तो कितना इसका स्पीड कितना है ट्रेन का? 129 और कार का कितना है? 60। एक बात बताइए, और कैसा डायरेक्शन में चल रहा है? एक ही दिशा में चल रहा है। जितना बात बताएंगे उतना बात अगर समझते चलिएगा तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस अच्छा से आपका कवर होगा। एक ही दिशा में चल रहा है। अगर ये इधर जा रहा है, ट्रेन इधर जा रहा है, तो कार भी किस दिशा में चल रही है? सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो इस केस में जो रिलेटिव स्पीड आना होता है, जो रिलेटिव स्पीड होता है वो क्या चीज़ में आता है? माइनस में आता है। क्या चीज़ में आता है? माइनस में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, हमको कितना जाना है? 943। कितना जाना है? 943। क्योंकि कितना डिस्टेंस हमको कवर करना है? सिर्फ जो ट्रेन की लंबाई है उतना ही कवर करना है। और रिलेटिव स्पीड यहाँ पर लगा देंगे तो कितना हो जाएगा? 129 और माइनस कितना हो जाएगा? 60। ये बड़ा वाला में वैल्यू में दे रखा है। तो इसको करते हैं सॉल्व। 943 बटा इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 6 12 यानी 69। कितना हो जाएगा? 69। ये ऊपर वाला चूँकि ये मीटर में दे रखा है और ये किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, तो इसको छोटा वाला बनाएंगे। तो किलोमीटर पर आवर को छोटा बनाने के लिए छोटा वाला से गुना, तो 5 बटा 18। 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आइए अब काट लेते हैं इसको, कटेगा तो कितना हो जाएगा? 23 दिया और 23 चौके 92 और 23 से कम 23। 3 से काटेंगे, 3 छके 18। तो मेरा कितना हो जा रहा है? 6 और 4 छके कितना हो जा रहा है? 24 बटा 5। आप चाहिए तो ऊपर नीचे 2 से गुना कर लीजिए तो आपका इजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर भागा करके देखिएगा तो 49.2 सेकेंड आएगा। तो आपका लगभग में मान पूछा है, तो 49.2 वाला आंसर है ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। देखिए, बहुत ही कैलकुलेटिव पेपर देता है और दे भी रहा है। 4 5 6 सवाल आपका कैलकुलेटिव दे रहा है, जिसमें से ये भी एक है। देखिए कैसे इसको शॉर्ट अप्रोच से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। कहता है कि 50,000 की राशि है और 6% इंटरेस्ट है और 2 साल का अंत में अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज पर चक्रवृद्धि ब्याज का कैलकुलेशन कीजिए निकटतम मान में। ठीक है, देखिए अगर 6% का वैल्यू है, कितना है? 6% है आर, और ब्याज कैसा दे रहा? अर्धवार्षिक, यानी कि एक साल में कितना बार देगा? 2 बार। तो 6% को आधा कर देंगे तो कितना परसेंट पे कैलकुलेशन होगा? 3% पे। और जो 2 साल का है, 2 साल, तो ब्याज कितना? 6 महीना पर देगा। तो 2 साल में कितना हो जाता है? 24 महीना, तो 6 चौके 24 यानी 4 बार देगा। तो 2 साल में कितना से गुना कर? अर्धवार्षिक रहेगा तो समय में 2 से गुना और रेट में 2 से भागा। सिंपल सा बात याद रखना है। तो कितना बार देगा? 4 बार देगा। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए हम लोग निकालते हैं, सक्सेसिव करके निकालेंगे। पहले 2 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? तो 3 + 3 + 3 गुना 3/100। ये तो पता ही है, नहीं पता है तो सीख लीजिए, देखिए कैसे होता है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम आपको ये वाला बता दे रहे हैं। 2 साल का कितना हो जाएगा? 6.09। 3 3 6 हो जाएगा और 3 3 9 और 2 अंक के पहले दशमलव, तो 2 साल का हो गया 6.09। तीसरा साल का कैलकुलेट करते हैं, तो तीसरा साल का कितना हो जाएगा? तो 2 साल तक कितना आया था? 6.09।
इसमें और कितना साल और कितना रेट जुटेगा 3। तो ये हो गया ए बी। अब फिर लिखेंगे ए प्लस बी यानी 6.09 इंटू 3। ये 3 साल का कैलकुलेट होगा। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो 6 3 कितना हो गया 9.09, 9.09 और प्लस आपका हो गया 18 27 और नीचे कितना जीरो आ जाएगा 4 जीरो के पहले, मतलब कि 4 अंक के पहले दशमलव बैठ जाना है। तो इनको जोड़ देंगे तो 3 साल का कितना हो जाएगा तो 9.2727 इनको जोड़ने से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए और आराम से देखते चलिए। 3 साल तक का कैलकुलेट कर लिए, कितना आया 9.2727। अब इसमें और कितना जोड़ेंगे फिर से 3, ए प्लस बी हो गया, फिर ए प्लस बी लिखेंगे 3 इंटू 92727 और नीचे कितना लिख देंगे, पहले 2 जीरो और इसको हटाने के लिए 4 जीरो तो और 6 जीरो टोटल। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12.2727। इससे हल्का मेथड कुछ नहीं है। ठीक है, 12.2727 प्लस ये कितना हो जाएगा 81 81 27 27 81 81 और यहाँ पे लग जाएगा पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, तो अब इसको टोटल जोड़ देते हैं। फाइनली जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा तो 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 7 और 1 8 8 2 10 27 27 54 और 1 55 2 अंक मतलब दशमलव के बाद 4 अंक तक यूनिट डिजिट ले लिए, 4 अंक तक ले लिए हैं। ठीक है, अब ये आ गया सी आई, ये क्या आया है ये सी आई आया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अब निकाल देते हैं। तो क्या था 5,000 पर था, कितना 5,000 सॉरी 50,000 पर। तो 50,000 का 12.5508%। परसेंट हटाने के लिए 100 और इसका 4 जीरो पहले से रहता है। ठीक है, तो ये 4 जीरो से 4 जीरो क्या हो जाता है ख़त्म हो जाता है। ठीक है ना। अब इसको 5 से गुना कर दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा तो आपका 12×5=60 वाला आंसर आ जाएगा। तो 6275 लगभग आ जाएगा इतना रुपया। ठीक है, और नीचे 100 जो था उससे 2 अंक के पहले दशमलव बिठा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन था लेकिन आराम से इसको करना था। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है यदि कोई व्यक्ति 12 रुपये में 15 पेंसिल खरीदता है और 15 रुपये में 12 पेंसिल बेचता है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा हम आपको एक अच्छा तरीका बताते हैं। यहाँ पर लिखिए कॉस्ट प्राइस, एक बार खरीद भी रहा है और बेच भी रहा है। यहाँ लिखिए सेलिंग प्राइस। तो खरीदा कितना में 12 रुपये में 15 पेंसिल, यानी 15 पेंसिल का दाम कितना है 15 पेंसिल का दाम यहाँ लिख देते हैं 15 पेंसिल, 15 पेंसिल इसका दाम कितना है 12 रुपया। तो एक पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा तो 1 पेंसिल का दाम कितना हो जाएगा 12/15। आगे आते हैं, अब सेलिंग प्राइस में आते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस खरीद कितना में रहा है सॉरी बेच कितना में रहा 15 रुपये में 12 पेंसिल बेच रहा है, 15 रुपये में 12 पेंसिल। तो यहाँ से 12 पेंसिल का दाम कितना ले रहा हुआ 12 पेंसिल, 12 पेंसिल का दाम कितना ले रहा है 15 रुपया। तो एक पेंसिल का दाम कितना ले रहा है तो एक पेंसिल का दाम ले रहा है 15/12। अब अपना मन से एक काम करते हैं, क्या करेंगे ये जो नीचे 15 है और ये जो नीचे 12 इसका एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। यहाँ लिख देते हैं 15/12 का एलसीएम बराबर 60 ले लेना है। ठीक है, क्यों लेते हैं पता चल जाएगा। तो 15 चौके 60 तो 12 चौके कितना आ जाएगा 48 और 12×5=60 तो 15×5 कितना आ जाएगा 75। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया 48, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 75। तो क्या हो रहा है लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है तो भैया लाभ ही हो रहा है। तो क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है 27% का। किस पर कॉस्ट प्राइस पर 48 पर इंटू 100। ठीक है, तो कटेगा तो काट देते हैं। कितना से कटेगा 3 9 3 से 16, 4 चौके 4 से 25 है
225/4 यानी 56.25 56.25% का क्या हो रहा है हमको लाभ हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए सही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है 3:5 है तो 3/5 लिख देंगे अनुपात में, और x अनुपात 75 है तो x/75 लिख देंगे। तो यहाँ से 5 और 75 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 15, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 15×3 = 45। तो सही आंसर हो जाएगा 15×3 = 45, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कहता है 15 मजदूरों में 12,600 रुपया बांटा जाता है, ठीक है, और इनमें 7 पुरुष 3 महिला और 5 लड़के हैं। प्रत्येक महिला को प्रत्येक लड़के का 3 गुना और प्रत्येक पुरुष को प्रत्येक लड़के का 7 गुना। यहाँ पे लिखते हैं पुरुष, महिला और लड़का 3 ठो है, ठीक है। पुरुष को कितना मिल रहा है, मान लेते हैं लड़का को मिलता है x, तो पुरुष को कितना मिलता है, प्रत्येक पुरुष को जो मिलता है लड़के का 7 गुना, तो पुरुष को 7x, और महिला को प्रत्येक लड़के का 3 गुना यानी कितना 3x। एक वेरिएबल लेना पड़ेगा, ठीक है। आगे आते हैं, पुरुषों की संख्या कितनी है 7, तो यहाँ पे 7 से गुना कर देंगे। महिलाओं की संख्या कितनी है 3, तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे। लड़के कितने हैं 5, तो यहाँ 5 से गुना कर देंगे। तो टोटल वैल्यू कितना मिल रहा है लड़का को 49x, कितना मिल रहा है 49x, 9x महिला को, और इसको 5x, ठीक। अब देखिए 49 और 9 कितना हो जाएगा 58, 63। टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो गया 63x, और यही बराबर पैसा कितना 12,600 रुपये के। तो यहाँ से 1x का वैल्यू कितना आ जाएगा 63 दूनी यानी कि 200, कितना आ गया 200। तो हमसे क्या कहता है, तो प्रत्येक महिला का हिस्सा बताइए। तो प्रत्येक महिला का हिस्सा बना, एक महिला का हिस्सा बताना, किसका बताना है, एक महिला का। और एक महिला का हिस्सा कितना है 3x, तो एक महिला का हिस्सा, तो महिला का हिस्सा कितना आ जाएगा 3 × 2 यानी कि 600। गलती करके 1800 नहीं कर देना है, पहले में आंसर दे रखा है। एक महिला का बताना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ में आ गया? आगे अगला सवाल कहता है किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 6√3 है। घन का और घनाभ में क्या अंतर है, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, घन की सभी भुजाएं क्या होती है बराबर होती है, ठीक। देखिए अगर इसका लंबाई a मान लेते हैं, कोई भी भुजा a, तो इसका LBH तीनों क्या रहेगा बराबर ही रहेगा। लंबाई भी, चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों क्या रहेंगी बराबर रहेंगी। घन का विकर्ण, तो घन से संबंधित तीनों फार्मूला आपको रिवीजन करा देते हैं। घन का वॉल्यूम बोलेगा तो क्या हो जाएगा AQ। घन का आपका क्या है, विकर्ण का है विकर्ण, तो विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा घन का विकर्ण का फार्मूला क्या हो जाएगा, तो घन का विकर्ण हो जाएगा √3a, कितना हो जाएगा √3a। और एक बचा आपका क्या, घन का वॉल्यूम हो गया, घन का विकर्ण हो गया, और एक आपका बच गया है घन का कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल। तो ये क्या हो जाता है 6a²। तो तीनों फार्मूला आप लिख लीजिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला कभी भी बनाइएगा तो आपके काम आता रहेगा, फार्मूला रिवीजन कराते चलेंगे सवाल में। तो कहता है घन की विकर्ण दे रखी है, तो दिया रखा है √3a का वैल्यू कितना दे रखा है 6√3। तो यहाँ से √3 कट जाना है, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो हमको बोला वॉल्यूम बताइए, तो वॉल्यूम का सिंपल सा फार्मूला होता है AQ। तो अगर a का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब कितना हो जाएगा 216। वैसे भी इसमें ऑप्शन कौन सा था, अगर आयतन आ रहा है तो क्यूब होकर ही आएगा, और क्यूब किसका होता है 6 का ही है 216। आंसर में बिना बनाए सॉल्व कर सकते इस सवाल को। आगे कहता है राहुल 5,60,000 में एक कार खरीदा है कॉस्ट प्राइस, अब पुनः निर्मित करता है और इसे 64,000 में बेचता है। कार के मूल्य में % वृद्धि बताइए। CP कितना है 56, सेलिंग प्राइस कितना है 64, ठीक है, लाख में। तो यहाँ के ठो जीरो है 4 ठो, यहाँ भी के जीरो है 4 जीरो। तो अगर हम देखते हैं तो हमको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो बोलेंगे प्रॉफिट हो रहा है। क्या हो रहा है प्रॉफिट कब होता है, जब सेलिंग प्राइस माइनस क्या रहता है कॉस्ट प्राइस, तो प्रॉफिट हो जाता है। तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है 80,000 का।
अब हमको निकालना है परसेंटेज प्रॉफिट। क्या निकालना है? परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट का परसेंटेज। तो कितना हो रहा है? 80,000 कितना पे? 5,60,000 पे इंटू 100%। तो बस यहाँ से काट दीजिए, तो ये 40 कट जाएगा, 8×7=56, 8×7=56। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंटेज है 100/7 आ जाएगा। उस तरह से भी देख सकते थे, 8×7=56, तो नीचे 7 होना है। ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऑप्शन नंबर सी। अगला कहता है, अगला सवाल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पूरा समझाने का हम कोशिश करते हैं आपको। कहता है एक्स भूतल पर स्थित एक लिफ्ट में चढ़ता है जो 30 मंजिल प्रति मिनट की गति से ऊपर जाती है, जबकि वाई उसी समय 50वीं मंजिल पर एक दूसरी लिफ्ट से चढ़ता है। 50वीं मंजिल पर मतलब टोटल मंजिल कितना है? टोटल मंजिल कितना है? 50। कितना है? 50। वाई जो एक्स है नीचे से चढ़ता है, जो एक्स है वह कहाँ से चढ़ता है? नीचे से चढ़ता है। एक्स कहाँ से चढ़ता है? नीचे से। ठीक, एक्स कहाँ से चढ़ता है? नीचे से। और जो वाई है, वाई यह ऊपर से नीचे आता है। कहाँ से आता है? ऊपर से नीचे आता है। ठीक है। अच्छा, जो टोटल मंजिल कितने हैं? टोटल मंजिलें कितने हैं? 50 मंजिला है। कितना मंजिला है? 50। तो यहाँ लिख देते हैं 50। टोटल ये हाइट कितना है? 50 मंजिला। अच्छा, जो एक्स चल रहा है, तो एक्स कितना चल रहा है? 30-30 करके चल रहा है। और वाई जो चल रहा है कितना करके उतर रहा है? 45 करके उतर रहा है। ठीक है, ठीक है भैया। आप यहाँ ध्यान से देखिए, टोटल मंजिला कितना है? 50। तो बोल लिखते हैं ऊपर में 50। देखिए वाई नीचे की तरफ आ रहा है, एक्स उधर जा रहा है, तो जोड़ देंगे दोनों को। क्या करेंगे? जोड़ देंगे, रिलेटिव स्पीड निकाल देंगे। तो 30 प्लस क्या हो जाएगा? 45। तो एक्चुअल में जो टोटल टाइम लगना है, कितना लगना है? डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस बाई क्या कर दे? स्पीड। तो टाइम आ जाएगा, क्या आ जाएगा? टाइम। टाइम कितना आ जाएगा? 2/3। ठीक है, मिनट में आ रहा है। क्या चीज़ में आ रहा है? मिनट में। प्रति मिनट पे सवाल दिया था। ठीक है, ये क्या था? डिस्टेंस। और ये क्या था? स्पीड। अब हमसे क्या कहता है? तो हमसे कहता है कि किसी मंजिल पर कब मिलेगा वो लोग, ये बताना हमको कब मिलेगा। तो देखिए कब मिलेगा, तो हमेशा कितना मंजिल पर मिलेगा। तो मंजिल कभी ऊपर से गिना जाता है क्या? नीचे से ही फ्लोर गिना जाता है ना, कि 10 मंजिला है, 12 मंजिला है, ऊपर से तो बात होता नहीं है। तो करते हैं, तो 30 मंजिला है, 30 मंजिल प्रति मिनट चढ़ता है, और 2/3 मिनट लगता है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 20। तो जो आदमी लोग मिलेगा वह कितना मंजिला पर मिलेगा? 20 मंजिला पर। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। आगे बढ़ जाए। अगला कहता है आरव और दुर्ग मिलकर एक काम को 33 दिन में कर सकते हैं। आरव प्लस दुर्गा कितना दिन में? 33 दिन में। उन्होंने 15 दिनों तक काम किया, फिर आरव ने छोड़ दिया। अच्छा, इसको दूसरा अप्रोच से बनाते हैं। देखिए देखिए, आरव और प्लस दुर्गा ये कितने दिनों में काम करते हैं? 33 दिनों में। तो ये टोटल काम हो गया। 15 दिनों तक 7 काम किया, तो 15 दिनों तक कितना किया है? 7 काम। तो ये जो काम पूरा हुआ, अब शेष काम बचा। शेष काम जो बचा है उसको कौन पूरा करेगा? दुर्गा ने 30 दिन में अकेले पूरा किया, तो 30 दिन तक अकेले काम किया दुर्गा। देखिए टोटल काम से टोटल काम को बराबर कर दी। एडी का एफिशिएंसी निकाल लेंगे। क्या मेरा बात समझ में आया? बोलिएगा कैसे? तो मिलकर दोनों कितना दिन में निपटा देते हैं? 33 दिन में। ठीक है, ये जो काम आया टोटल, तो फिर 15 दिनों तक 7 काम किया था, उसके बाद जो काम शेष बचा था उसमें जोड़ेंगे काम को, क्योंकि जो शेष काम बचा उसको जोड़ देंगे तो पहला काम और दूसरा काम बराबर हो जाएगा। और दुर्गा अकेले इसको कितना दिन लगा रही है? 30 दिन। ये 15 आकर इधर घट जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा? 18A प्लस 18D बराबर कितना हो गया? 30D। ठीक है, कुछ कुछ काम डायरेक्ट करते हैं। ये 15 इधर आकर के घट जाएगा 18, 18 से दोनों को गुना, ये इधर आके घट जाएगा, तो 18A बराबर 12D। 18A बराबर कितना हो जाएगा? 12D। 18D आकर इधर घट गया, तो ए का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12। ठीक है, और डी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा? 6 × 18। तो 2 3 का एफिशिएंसी आ गया है। हमसे क्या पूछता है? हमसे कहता है आरव अकेले कितना दिन में काम पूरा करेगा। तो पहले काम निकाल लेते हैं। काम दिखाते कैसे निकलेगा। तो काम A प्लस डी लिखना है, तो 33 इंटू
ए प्लस डी यानी कि 2 + 3 5, ये टोटल काम आ गया। कौन करना चाहता है अकेले? आरब। तो बस आरब का निकाल दीजिए। तो टोटल काम है 33 गुना 5, और आरब का एफिशिएंसी कितना है? 2। तो 165/2 दिन में, है ना। ऑप्शन नंबर बी है। समझ में आ गया? आगे कहता है 5,000 अंकित मूल्य है, 1 दर्जन पतलून के जोड़े पर 16% की छूट दी जाती है। देखिए 5,000 इसका दाम है। कितना दाम है? 5,000। और छूट कितना दिया जा रहा है? 16%। तो कोई भी छूट 16% दिया जा रहा है, तो बेच कितना में रहा है? 84% में बेच रहा है। कितना बेच रहा है? 84% में। इतना बात समझ में आ रहा है? डायरेक्ट निकाल देते इसका 84%। ठीक, 84। तो 00 से 00 काट देंगे। 5 चौके 20, 8 पचे 40 और 2 42। तो कितना रुपया लग जाएगा आपका? 420 हो जा रहा है क्या? 4,200 हो जाएगा, 4200 रुपया। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है। अब देखिए कहता है तो 21 रुपया में कितना जोड़ा पतलून खरीदेगा? तो 4200 रुपया में कितना पतलून खरीदता है? 12। तो 2100 में कितना खरीदेगा? तो 2100 में कितना खरीदेगा? 6 जोड़ा। कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? 6। कोई भी गुना भागा जोड़ घटाव करने का ज़रूरत नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है। सिंपल टेक्निक लगा दिए। 4200 रुपया में कितना जोड़ा खरीदता है? 12। तो 2100 रुपया में आधा खरीदेगा, कितना? 6। ठीक है, आगे आते हैं। कहता है एक निश्चित धनराशि 3 तिमाही ठीक है के बाद मिश्र धन इतना हो जाता है। ब्याज की दर 40 है। 3 माही है, पहले यहाँ पर लिख के बताते हैं। 3 माही है ब्याज। कैसा है? 3 माही। 3 माही है तो आपको हर 3 महीना पर ब्याज मिलेगा। तो 1 साल में 12 महीना, तो कितना बार ब्याज मिलेगा? 4 बार। तो रेट क्या करेंगे? तो 40% रेट दे रखा है और हमको 4 बार ब्याज मिलना है टोटल। तो हमारा जो रेट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 40 से 4 को डिवाइड करेंगे 10%। समझ में आ गया? 4 से क्यों डिवाइड करेंगे? टाइम कितना हो जाएगा? टाइम, तो टाइम 3 माही है और ब्याज तिमाही रूप से दिया जाता है। 3 तिमाही है तो 3 बार। कितना बार है? 3 बार। टाइम कितना बार है? 3 बार। 3 साल नहीं बोलेंगे, 3 बार बोलेंगे। ठीक है, अब हमसे कहता है कोई राशि मिश्रधन 1331 हो जाता है तो मूलधन बताइए। अच्छा एक बात बताइए, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। अगर हम प्रिंसिपल 10 मान लेते हैं तो 10 से मेरा कितना हो जाता है? 11। और हमारा मूलधन कितना, अगर हम इस पर क्यूब कर देते हैं अपना मन से, क्यूब, तो ये 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000। और 11 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1331। तो यही हमारा पूछा था। तो कितना हो जाना चाहिए था? तो बेसिकली 10 और 11 का ही आंसर आना है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा उससे मतलब नहीं है। समझ में आ गया? अगर इसका बात करेंगे हम सेकंड मेथड का, तो यहाँ पर बता देते हैं सेकंड मेथड। तो 10-10% करके जब निकालेंगे सेकंड मेथड, ठीक है, सेकंड मेथड, अगर हम इसका बात करेंगे 10-10% करके, कितना? 10-10% करके, ठीक। तो देखिएगा, तो पहले 2 साल का निकालेंगे तो 10 + 10, और याद भी है सबको कि 21% हो जाता है, फिर भी दिखा देते हैं। 10 × 10/100 सक्सेसिव करके निकालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 21%। फिर 10 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 21 × 10 = 31 प्लस 21 × 10/100। तो 21 दूध कितना? 21 × 10 = 31, दूध 33, 33 पॉइंट कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 33.1%। तो ये आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो टोटल कंपाउंड, तो हमारा सी आई कितना हो गया? 33.1। सी आई कितना हो गया? 33.1 हो गया। ठीक है, सी आई कितना हो गया? 33.1। तो सी आई 33.1 हो गया, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 133.1%। क्यों? अगर प्रिंसिपल मान लेते 100 रुपया तो अमाउंट हो जाएगा 133। यही अमाउंट किसके बराबर है? 133.1% का वैल्यू किसके बराबर है? 13,310 के बराबर। बस यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। ये परसेंटेज लाने के लिए भी यहाँ से 0 और एक पॉइंट लाने के लिए भी यहाँ से 0। तो यहाँ से यहाँ काट देंगे एक बार में। कितना बार में? एक बार में। और कितना 0 बच जाएगा आपका? 4 0। तो 1 2 3 4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? दोनों तरीका आपको हम बता दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे कहता है आकाश अपने घर से स्कूल तक की दूरी को 3 बराबर में भागों में बांटता है। ठीक है, उसका घर से स्कूल से लेकर के कोई दूरी है, और क्या किया है वो? एक बार यहाँ का दूरी बांट दिया, 3 बराबर दूरी में बांट दिया। ठीक,
कहता है 5, 10, 15 का स्पीड से चलता है वो, 5, 10, 15। तो पहला स्पीड कितना है 5, दूसरा स्पीड कितना है 10 और तीसरा स्पीड कितना है 15। तो मान लेते हैं वह 60 किलोमीटर का ट्रेवल करता है। कितना? 60 किलोमीटर। तो ये स्पीड है, ये क्या है मेरा स्पीड है, ये मेरा क्या है डिस्टेंस है, और यहाँ से हमारा क्या निकल आएगा टाइम निकल आएगा। तो 60 दूरी जाएगा तो कितना टाइम लगेगा 12, 5 का स्पीड से, और यहाँ जाएगा तो कितना टाइम लगेगा 6, और 15 का स्पीड से 60 किलोमीटर जाएगा तो 15 चौके 60 हो जाएगा। कहता है अपने घर से स्कूल तक इसकी एवरेज बताइए, एवरेज। तो 3 बराबर दूरी भागों में बांट दिया इसको, तो 60 दिया तो 3, तो 60 60 60 करके बांटा तो 60 गुना कितना हो जाएगा 3, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 180। और टाइम कितना लग रहा है 12 4 12 6 18 18 4 कितना हो जा रहा है 22। तो कितना हो जाएगा टोटल 180 बटा 22, 180 बटा 22 कितना हो जाएगा आपका 11 नीचे आ जाएगा, 11 नीचे आएगा तो 11 88 या 2 90, 90 दूना 180, 11 दूना 22, ऑप्शन नंबर डी। आगे आते हैं। कहता है 12 महिला 16 पुरुष एक काम को 11 दिन में कर सकते हैं यदि प्रत्येक महिला उस कार्य को करने के लिए एक पुरुष द्वारा लिए गए समय से 2 गुना लेती है। तो इफिशियंसी का बात करते हैं, पुरुष और महिला का। तो पुरुष का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, महिला का कितना हो जाएगा 1, क्योंकि महिला 2 समय ले रही है, पुरुष कितना समय ले रहा है 1, तो उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क निकल जाएगा आराम से। तो 12 महिला है, महिला का एफिशिएंसी कितना 1 प्लस 16 पुरुष है, 16 पुरुष है, और टोटल टाइम कितना लगा रहा है 11 दिन लगा दे रहा है। यही टोटल काम आ गया। तो टोटल काम कितना हो जा रहा है, काम यही काम है। तो 12 कम 12 16 दिन पे 44 गुना 11 कितना हो गया 44 गुना 11। अब हमसे कहता है तो 16 पुरुष इसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। तो 16 पुरुष से काम करवाना, पुरुष से। तो 44 इंटू 11, 16 पुरुष, तो 16 इंटू पुरुष, पुरुष का एफिशिएंसी कितना है 2, तो 16 दूनी कितना हो गया 32। तो 44 गुना 11 बटा 32, 4 से काट देंगे, 4 से 11 बार में, 4 से 8 बार में, 121 बटा 8, 121 बटा 8 है ऑप्शन नंबर 1 में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है किसी संख्या को 200 से घटाकर 150 कर दिया गया। बहुत अच्छा काम किया, अवार्ड मिलना चाहिए इसको, है ना। 200 से घटाकर कितना कर दिया 150। तो कहता कमी कितना हो गया, तो डिफरेंस कितना का आ रहा है 50 का, किसके रिस्पेक्ट में 200 के रिस्पेक्ट में। तो परसेंटेज में बताना 25%, कितना हो जाएगा 25%। काट देंगे 50 चौके और 4 से 25 बार में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ जाएं। अगला सवाल कहता है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 3/4 है। यहाँ लिखते हैं सीपी, यहाँ लिखते हैं एसपी। सीपी क्रय मूल्य 3 है तो सेलिंग प्राइस कितना है 4 है। तो कहता है लाभ बताइए। लाभ कितना का हो रहा है, लाभ 1 का हो रहा है। 3 में खरीदे 4 में बेचे, कॉस्ट प्राइस पे हमेशा निकलता है इंटू 100। तो 33.1/3% या 33.33% भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। समझ में आ गया। आगे कहता है कौन सा युग्म सह अभाज्य है। ठीक है, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम, क्या बोलते हैं इसको, को प्राइम। को प्राइम किसे कहते हैं, जिन दो संख्याएं हैं उनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाए 1 आ जाए। ठीक है, या दूसरा टर्म में कह सकते हैं, अंतर नहीं कह सकते हैं, 11 और 21 क्या किसी से भी कट रहा नहीं। 11 और 21, 11 जो कटता है सिर्फ और सिर्फ अपने आप से, 21 जो कटता है सिर्फ और सिर्फ अपने 8 से। तो ऐसी दो संख्या है जिनको सिर्फ और सिर्फ 1 काटे, कौन काटे 1, यानी उनका HCF कितना आ जाए 1 आ जाए। यानी जिसका HCF कितना आ जाए, यानी कि मौसा पर कितना आ जाए 1 आ जाए। एक ही काट सके और कोई ना काटे। एक को 11 काट, 11 1 को काटेगा, 1 से कटेगा और 11 से कटेगा, और 21 1 से कटेगा और 21 से कटेगा, और किसी से नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 9, इन सबको 3 से काटा जा सकता है, इन सबको भी 3 से काटा जा सकता है, इन सभी को 3 से काटा जा सकता है। तो यहाँ ऐसी संख्या कौन सी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे आते हैं।
कहता है दो एथलीट है ए और बी, एक ही आरंभ बिंदु पर 1800 मीटर की एक लंबाई गोलाकार ट्रैक पर 9 मीटर पर सेकंड और 6 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ते हैं। ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है। कहता है विपरीत दिशा में दौड़ते हुए कितनी बार अलग अलग बिंदुओं पर मिलेंगे, कितनी बार मिलेंगे, ये हमको निकालना है। ठीक है, बनाते हैं। सबसे पहले एक काम करते हैं, सबसे पहला काम क्या करेंगे, ये 1800 है, डिस्टेंस है, और ये स्पीड है। डिस्टेंस बटा स्पीड क्या होता है, टाइम। ये डिस्टेंस दे रखा है और ये क्या दे रखा है, स्पीड। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, टाइम। तो 9 दूनी 18, 200 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 200 सेकेंड। ठीक है, यहाँ से अब दूसरका का फिर निकालते हैं। 1800 है और 6 का स्पीड से जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 300 सेकेंड। ठीक है, अब एक काम करते हैं, इन दोनों का कोई कॉमन ले लेते हैं, 200 300 का एलसीएम। तो कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड। सिर्फ समझते चलिए। ठीक है, कहता है अब फिर देखते हैं कि 1800 का डिस्टेंस है, कितना का डिस्टेंस है, 1800 का, और रिलेटिव स्पीड इनका क्या हो जाएगा, क्योंकि जो गोलाकार ट्रैक है ये इधर की ओर दौड़ रहा है और ये इधर की ओर दौड़ रहा है, तभी ना मिलेगा। ठीक है, विपरीत दिशा में। तो 6 9 कितना हो जाएगा, 15। 9 और 6 कितना हो जाएगा, 15। 15 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा, 120 सेकेंड। क्योंकि यहाँ भी डिस्टेंस बाई क्या लगा दिए हैं, स्पीड लगा दिए हैं। तो मेरा अकॉर्डिंग 120 सेकेंड आया है, और इसका एलसीएम आपका एलसीएम मान लिया कितना, 600। तो 600 बटा 120 कर देंगे, तो कितना बार मिलेगा, 5 बार। कितना बार, 5 बार। बात समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे, एक पंखे का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ज़्यादा लिख दिया है। एमआरपी लिख रखा है, ज़्यादा लिख रखा है, 125 लिख दिया है क्रय मूल्य से। क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया है। तो कहता है यदि अंकित मूल्य पर 12% की छूट दी जाए। छूट हमेशा किस पर दिया जाता है, डिस्काउंट, एमआरपी पर। तो 125 का कितना परसेंट छूट दिया जाए, तो 88 में बेचा जाए, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 4 4 से काट देंगे इसको, कितना बार में, 22 बार में। 22 बचे कितना हो गया, 110। 110 सेलिंग प्राइस आ रहा है, 110% क्या आ रहा है, सेलिंग प्राइस। परसेंट नहीं लिखते, नहीं भी चलेगा। 110 आ रहा है सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है, इतना। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट। तो 110 माइनस 10, 110 माइनस 100 बराबर 10, सीधा बात है। 100 में खरीद रहे हैं और 110 में बेच रहे हैं, तो 10% ना प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक बेलन का व्यास दिया गया है। एक बेलन है, ठीक है, और उसका पृष्ठ क्षेत्रफल दिया गया है। एक बेलन बना के आपको हम दिखा देते हैं। यहाँ पर एक बेलन है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब एक बेलन का व्यास दे रखा है, ये पूरा डायगोनल दे रखा है, तो ये 14 दे रखा है, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, 7। इसका पृष्ठ क्षेत्रफल, बाहरी पृष्ठ क्षेत्रफल इसका कितना दे रखा है, 220। तो बेलन का फार्मूला रिवाइज करा देते हैं। वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एच। क्या होता है, 2 पाई आर एच। और टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ठीक है, नीचे जगह, ऊपर जगह, वहाँ बगल में जगह नहीं था, नीचे लिख दिया उसका। देखिए, तो 2 पाई आर एच से बराबर करते हैं, तो 2 पाई आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो व्यास पूरा डायगोनल दे रखा है 14, आधा कितना हो जाएगा, 7। यहाँ से एच निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, एच। यही किसके बराबर है, फार्मूला 220 के बराबर है। तो 7 7 कट गया, 22 दूनी 44, 25। एच का वैल्यू आ गया 5। एच का वैल्यू कितना आ गया, 5। अब हमसे क्या कहता है, आयतन नहीं, आयतन बताइए, वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर, 7 गुने 7 एच, 5। 7 7 कट गया, 22 बचे 110, 770। कितना आ जाएगा, 770। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे आखिरी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम आपको बहुत ही अच्छा तरीका सिखाएंगे, देखिएगा।
कहता है दो संख्याओं का गुणनफल 6705 है। तो आप जानते हैं कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लौसा गुना मौसा। ठीक, तो यहाँ दोनों का गुणनफल दे रखा है 6750 और एलसीएम दे रखा है 450। तो 0 0 कटेगा, 15 बार में आ जाएगा। 0 0 कट गया, 45 से काटेंगे कितना बार में, 15 5 75, 15 चौके 60 और 60 67। ठीक है, 15 आ गया। अच्छा, अब क्या करना है? कहता है यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उनके एचसीएफ के बराबर है। कोई दो संख्या थी, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, अब यहाँ पर ट्रिक लगाएंगे। a माइनस बी था कोई भी संख्या, तो इनका अंतर कितना था, एचसीएफ के बराबर, यही बराबर है एचसीएफ के। एगो काम करते हैं, ठीक है, बोलिएगा क्या काम करते हैं। कहता है हमसे छोटी संख्या बताइए। क्या बताइए? छोटी संख्या। अच्छा, छोटी संख्या बताना है। अगर अब हम ऑप्शन अप्रोच लेंगे, क्योंकि अगर बनाने जाएंगे इसको स्क्वायर करके करेंगे तो स्क्वायर करके भी आएगा, बहुत बड़ा आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर करके हम समय बर्बाद ना करें। देखिए बता देते हैं, अगर चाहिएगा तो बता देंगे, नहीं तो छोड़ देते हैं। कहता है इनका अंतर जो है एचसीएफ के बराबर है। तो छोटी संख्या, अगर छोटी संख्या 90 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 90। तो 90 मान लेते हैं, तो गुणनफल कितना दे रखा था? 6750। तो यहाँ 0 0 कट जाएगा, तो 9 7 63, तो एक आ जाएगा 75। तो जो 90 है वो बड़ा है, 75 क्या है? छोटा है। तो छोटी संख्या 90 को नहीं मान सकते, तो बस इसी तरह से ऑप्शन में उठा लेंगे, तो 75 कर देंगे। कितना कर देंगे? 75। कितना कर देंगे? 75। तो 6705 था टोटल, और एक संख्या मान लेते हैं 75 है, तो दूसरा संख्या कितना मिल जाएगा? तो दूसरा संख्या कौन सा हो जाएगा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 90। तो यहाँ पर आपको हम लिख के दिखा देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं कि 90 गुना 75 बराबर 6750। तो ये हमारा पूछा छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 75 वाला है, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया? तो बस आज के लिए इतना ही। आज भी हम लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक वाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। और इसी तरह से मन लगाकर प्रैक्टिस करते रहिए। आने वाला जो जीडी का एग्जाम है, मैथ रीजनिंग का चिंता आप छोड़ दीजिए। इसके अलावा आपको हम हिंदी भी पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। भरोसा रखिए, जितना करा देंगे उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।